अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न वेल। हमने क्लास 7th का पहला चैप्टर जो साइंस में आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वो क्लियर किया था। 2 पार्ट्स में आया था वो वीडियो। अब दूसरा चैप्टर है इसका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला पार्ट आता है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स। और जो मेन स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बींग्स में होती हैं उनमें क्या क्या आता है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो दूसरा क्या है? द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है? वो है लिवर। उसके बाद क्या है? द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्ट जूस विच एक्ट ऑन फूड। स्टमक जो है वो रिलीज़ करता है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है रिलीज, दूसरा क्या करता है रिलीज? फूड पे एक्ट करता है। दूसरा जो है वो है डाइजेस्टिव जूसेस। उसके बाद डी पार्ट क्या है? द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड। जो हमारे इनर वॉल हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स का, उनमें एक फिंगर लाइक छोटी छोटी आउटग्रोथ्स होती हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको विलाई कहते हैं। अमोबा डाइजेस्ट इट्स फूड जो अमोबा होता है वो अपना फूड डाइजेस्ट करता है। कहाँ करता है? फूड वैक्यूल में। दूसरा क्वेश्चन है इसका मेक ट्रू इफ द स्टेटमेंट और ट्रू एंड फॉल्स इफ द फॉल्स। अब हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। अब स्टेटमेंट अगर ट्रू ठीक होगी तो हमें ट्रू लिखना है, अगर गलत होगी तो फॉल्स लिखना है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टमक। जो स्टार्च है उसकी डाइजेशन स्टमक में शुरू होती है, ये गलत है। इसका तो इसके आगे फॉल्स लिखना है। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। जो हमारी टंग है वो हमें मदद करती है हमारे ग़िज़ा को सलाइवा के साथ मिक्स करने में, तो ये ट्रू है। द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल। जो गॉल ब्लैडर है इसमें बाइल जूस स्टोर होता है टेम्परली, आर्जी तौर पर, तो ये ट्रू है। द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed grass into their mouth and chew it for some time। जो रूमिनेंट्स होते हैं जैसे काव वगैरह है, बफेलो है वगैरह, ये क्या करते हैं? ये अपने ग़िज़ा को वापस लाते हैं स्टमक्स में से वापस निकाल कर, और उसको बाद में थोड़ी देर के लिए च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो ये भी ट्रू है। अब तीसरा क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें उसको टिक करनी है। फैट्स आर कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन। फैट्स जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट कहाँ होते हैं? वो स्टमक में होते हैं, माउथ में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं या लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं? तो फैट्स जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब उसके बाद है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द। जो वाटर है जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कहाँ होता है? वो होता है स्टमक में होता है, फूड पाइप में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन्स, तो वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन्स में। उसके बाद क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड। जो हम ग़िज़ा इनटेक करते हैं, अपनी बॉडी में डालते हैं माउथ के थ्रू, उसको क्या कहते हैं? उसको इंजेक्शन कहते हैं। उसके बाद क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। इनमें से सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है हमारी ह्यूमन बॉडी में? ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया था, तो ये लिवर है। ये वाला भी आया था। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई आर प्रेजेंट इन। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रूमिनेंट। इनमें से रूमिनेंट कौन है? ये भी पहले ही पढ़ा है हमने, तो इनमें से काउ रूमिनेंट है। उसके बाद है मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स में क्या है? पहला फूड कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स है शुगर, शुगर में कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन्स होते हैं अमीनो एसिड्स, और फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर विलाई।
व्हाट इज़ द लोकेशन एंड फंक्शन, विलय क्या होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं और इनकी फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है। विलय क्या है, विलय होते हैं, विलय आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और आउटग्रोथ्स, ये फिंगर लाइक छोटे छोटे उंगलियों की तरह आउटग्रोथ्स होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पाए जाते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन वही पाए जाते हैं। द विलय इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, विलय का काम क्या है, अब विलय का काम है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, जिसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद क्या है, वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस्ड, बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, कहाँ पैदा होता है, कहाँ से बनता है। विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, हमारे ग़िज़ा का कौन सा हिस्सा है जिसको ये मदद करता है डाइजेस्ट होने में। द बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लिवर एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, जो बाइल है वो प्रोड्यूस कहाँ होता है, लिवर में, और ये किस में मदद करता है, इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, ये किस डाइजेशन ऑफ फैट्स में मदद करता है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन्स, गिव अदर रीजंस आल्सो। अब ऐसे कार्बोहाइड्रेट को की एग्जांपल देनी है जो रूमिनेंट्स, काव वगैरह जो होते हैं वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन है, वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन्स। एक सेल्यूलोज ऐसा एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको रूमिनेंट्स तो डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन ह्यूमन्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि ह्यूमन्स लैक सेल्यूलोज एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, क्योंकि ह्यूमन्स में वो ऐसा सेल्यूलोज जो डाइजेस्ट करता है वो एंजाइम पाया नहीं जाता है, लेकिन रूमिनेंट्स में ये एंजाइम्स होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, हम क्विकली कैसे एनर्जी हासिल करते हैं ग्लूकोज से। ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर विच इज़ इजीली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, ग्लूकोज जो है वो एक सिंपल शुगर है क्योंकि इसकी मदद से इजीली एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, इससे हम क्विकली एनर्जी हासिल कर सकते हैं। Whereas other carbohydrates or fat are first broken down into glucose and then absorbed, hence glucose gives instant energy, जो कि बाकी किस्म के फैट ये ग़िज़ा होती हैं, बाकी किस्म की ग़िज़ा जो होती हैं वो पहले ब्रेक डाउन होती हैं और उसके बाद एब्जॉर्ब होती हैं। ये जो ग्लूकोज होता है ये सिंपल शुगर होता है, ये इजीली एब्जॉर्ब होता है, लेकिन बाकी जो कोई भी फूड की किस्म है तो वो क्या होता है, वो इंस्टेंट वो पहले ब्रेक डाउन होता है उसके बाद एब्जॉर्ब होता है। ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंटली एब्जॉर्ब होके हमें एनर्जी देता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें क्या आता है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है इन चीज़ों में। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ होता है, बकल कैविटी में। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ होता है, स्टोमक में। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, फीसिस जो हमारे पेशाब वगैरह बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद क्या है, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन एमोबा एंड ह्यूमन बींग्स, एक सिमिलरिटी लिखनी है जो एक समान होता है किसमें, न्यूट्रिशन किसमें, एमोबा और ह्यूमन बींग्स में, और इसकी एक डिफरेंस, एक फ़र्क भी लिखनी है। सिमिलरिटी क्या है, बोथ एमोबा एंड ह्यूमन बींग्स फॉलो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। और डिफरेंस क्या है, ह्यूमन्स इनटेक फूड थ्रू बकल कैविटी वाइल एमोबा फूड इज इंजेस्टेड थ्रू सीरोपोडिया और फॉल्स फीट। अगर डिफरेंस की बात करें तो ह्यूमन्स क्या करते हैं, ह्यूमन्स इनटेक फूड करते हैं थ्रू बकल कैविटी माउथ, और एमोबा की जो इंजेक्शन होती है ये कहाँ से होती है, सीरोपोडिया, इनके फॉल्स फीट होते हैं, आउट ग्रोथ्स होते हैं बाहर की तरफ, वो फॉल्स फीट होते हैं वहीं से करते हैं। उसके बाद मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद सुटेबल आइटम्स ऑफ कॉलम 2,
इनको मैच करना है। अब सिल्वरी ग्लैंड्स ये करते हैं सलाइवा सेक्रीशन। स्टमक में एसिड रिलीज होता है। लिवर में बाइल जूस, लिवर से बाइल जूस सेक्रेट होता है। रेक्टम स्टोरेज ऑफ अनडाइजेशन फूड, रेक्टम में क्या होता है, अनडाइजेशन फूड स्टोर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं उनमें क्या होता है, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, इनमें से डाइजेशन कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब एक लेबल द फिगर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर ये फिगर, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पर बनाई गई है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स डिस्कस और ग्रास। क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं सिर्फ रॉ, जो विदाउट एनी कुकिंग के बगैर अगर हम रखेंगे लीफी वेजिटेबल और ग्रास, उस पे हम क्या सर्वाइव कर सकते हैं। No, we cannot survive only on raw leafy vegetables because they mainly consist of cellulose which cannot be digested by us due to the lack of cellulose digestion enzymes cellulose in our body। क्यों हम सिर्फ रॉ लीफी वेजिटेबल्स पर ज़िंदा नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में वो एंजाइम नहीं पाया जाता है जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। जो रॉ लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें मेनली सेल्यूलोज पाया जाता है, हम इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर लास्ट, मोर एवर, यही इसी क्वेश्चन का अगला वाला हिस्सा क्या कहता है, मोर एवर वी नीड बैलेंस्ड डाइट फॉर मेंटेनिंग आवर बॉडी एंड रॉ वेजिटेबल्स एंड ग्रासेस प्रोवाइड फाइबर्स विच आर नॉट गुड एनफ फॉर आवर बॉडी। और इसके बरक्स के ये हमें बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत है अपनी बॉडी को मेंटेन करने में। जो रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रासेस होते हैं ये मेनली फाइबर प्रोड्यूस करते हैं जो गुड इनफ नहीं होते हैं हमें ज़िंदा रहने के लिए।